हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार द EDU24 ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग CDP का जो सीरीज है उसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है। और हम इसके पहले जो है वो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और जो कोहलबर्ग का जो भी प्रश्न था वो हम करवा चुके हैं। ठीक है। तो वो वीडियो को अगर आप लोग पहले देख लेते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा इस वीडियो को यदि पहले वाले वीडियो को यदि देख लेते थे, इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा और समझ में आएगा। चलिए कुछ और प्रश्न को लेकर के चलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा सीटेट एग्जाम के लिए। चलिए, विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या है? तो विकास का अर्थ क्या होता है? दो टर्म है। एक होता है वृद्धि, एक होता है वृद्धि और एक होता है विकास। वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या होता है वृद्धि और विकास? वृद्धि का मतलब क्या होता है? जैसे वृद्धि, अगर बच्चा में वृद्धि हो रहा है तो वो आपको दिखेगा ऊपर से। ठीक है। जैसे बच्चा है, बच्चा का लंबाई बढ़ रहा है, बच्चा का वजन बढ़ रहा है, वो आपको दिखेगा। वृद्धि का मतलब बाहर से आपको लौकेगा, दिखेगा कि बच्चा का लंबाई बढ़ गया, बच्चा का मोटाई बढ़ गया, उसमें वृद्धि हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो दिखता नहीं है। डेवलपमेंट दिखता नहीं है। वो आंतरिक समझिए उसको, वो दिखता नहीं है, उसको आप अनुभव कर सकते हैं, फीलिंग्स कर सकते हैं डेवलपमेंट को। तो यहाँ पे वही बोला है। और ये जो दिखता है हमको, जो दिखता है कि हाँ बच्चा का लंबाई बढ़ गया, मोटाई बढ़ गया, वजन बढ़ गया, उसको हम लोग वृद्धि के अंतर्गत रखते हैं। और जो नहीं दिखता है उसको हम लोग, हाँ, उसको मात्रात्मक भी कहते हैं। जो हमको दिखता है उसको मात्रात्मक भी कहते हैं। और जो नहीं दिखता है यानी डेवलपमेंट, फीलिंग होगा आपको कि डेवलप कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो दिखेगा नहीं। तो ये आपका हो जाता है गुणात्मक परिवर्तन। क्या हो जाता है? गुणात्मक परिवर्तन। और वृद्धि पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मात्रात्मक परिवर्तन। मतलब उसके मापन, हम उसको मापन करके ना बताएंगे कि हाँ तुम्हारा इतना लंबाई बढ़ गया है, इतना मोटाई बढ़ गया है, इतना वजन बढ़ गया, वो माप करके ही बताएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आगे है वृद्धि की प्रक्रिया। यहाँ पे प्रक्रिया होगा, प्रक्रिया है, वृद्धि की प्रक्रिया है। देखिए, वृद्धि जो होता है, क्या होता है? वृद्धि, वृद्धि एक निश्चित काल तक होता है। ठीक है। जैसे क्या होता है, हमेशा शरीर तो नहीं ना बढ़ते रहेगा, लंबाई तो हमेशा नहीं बढ़ते रहेगा, वरना आप तार के पेड़ हो जाइएगा, खजूर के पेड़ हो जाइएगा, है कि नहीं? तो वृद्धि जो होता है, लंबाई, मोटाई, ये सब एक निश्चित समय तक बढ़ता है। जैसे मान लेते हैं 16 से 18 या 20 तक भी कह सकते हैं। तो इसका जो है फिक्स होता है, यानी वृद्धि जो होता है वो एक निश्चित आयु तक बढ़ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जबकि डेवलपमेंट जो होगा वो क्या होगा? जीवन प्रयत्न होगा। जीवन प्रयत्न होगा। और हर एक में डेवलपमेंट समान नहीं होता है, हर एक बच्चा में अलग अलग डेवलपमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया कि विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है। और बी में, यहाँ ये ऑप्शन बी है, बी में कहा गया कि विकास असमान रूप से होता है। अभी क्या बताएं हम आपको कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। गर्भ अवस्था से, जब माताएं गर्भ धारण करती है उस समय से जो मतलब कि जो भ्रूण होता है उसका डेवलपमेंट जब चालू होता है, जन्म के बाद वो जीवन प्रयत्न डेवलपमेंट चलते रहता है। ठीक है। लेकिन सबका डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर क्या कह सकते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। और यह क्या है? असमान है। यह जो है
डेवलपमेंट क्या होता है, असमान होता है, मतलब हर एक में एक जैसा नहीं होता है। अब उम्र सेम रहेगा लेकिन किसी का बुद्धि ज़्यादा रहता है, किसी का कम रहता है, तो वो डेवलपमेंट सेम तो हुआ नहीं, तो डेवलपमेंट सेम नहीं होता है। तो इस तरह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी ए और बी। ऑप्शन डी में है ए और बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। शैशवा अवस्था की आयु सीमा क्या है? देखिए, जब गर्भाधान होता है, ठीक है, तो उस समय उसके बाद जन्म के बाद जो है कुछ अवस्थाएं होता है डेवलपमेंट का, शारीरिक डेवलपमेंट का कुछ अवस्थाएं होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला होता है शैशवा अवस्था, ठीक है। दूसरा आप ले सकते हैं बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। इसके बाद आप ले सकते हैं किशोरावस्था, किशोरावस्था। फिर आप ले सकते हैं प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। और अंत में क्या होता है, वृद्धा। तो इस तरह से जो है शरीर का डेवलपमेंट होता है, यानी बाल्यावस्था से शुरू, शैशवावस्था से शुरू होकर के, शैशवावस्था से शुरू होकर के कहाँ तक चला जाता है, शैशवावस्था है, फिर बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है, अंतिम अवस्था क्या होता है, वृद्धावस्था होता है, ठीक है। और ये जो है शैशवावस्था का काल जो होता है वो लगभग क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष तक का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। और एक सूचना, आप लोग थोड़ा और ज़्यादा प्यार दिखाइए चैनल के प्रति, वीडियो के प्रति, ठीक है, ताकि हम लोग जो है हम लोग जोश से भरे रहें और अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्या है, बाल विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, बाल विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लीजिए, शारीरिक विशेषताओं, ठीक है, शारीरिक विशेषता है, बुद्धि है, व्यक्तित्व है, और ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वंशानुक्रम का क्या मतलब होता है, वंश के अनुसार हमारे माता पिता कैसे थे, ठीक है। माता पिता में अगर कुछ कमियां हैं, कुछ गुण खराब है या अच्छा है, तो वो क्या होता है, वंशानुक्रम होता है, माता पिता से बच्चों में भी आ जाता है, माता पिता से बच्चों में भी आ जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर माता पिता का बुद्धि अगर तीव्र है तो उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है, ठीक है, पर्सनालिटी भी पड़ता है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, यह सिद्धांत कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, अभी जो हम बताने वाले हैं। यहाँ पे विकास जो होता है वो 2 तरह से होता है, शरीर का डेवलपमेंट कितने तरह से होता है, 2 तरह से, ठीक है। एक होता है शरीर का विकास, कितने तरह से होता है, 2 तरह से, कितने तरह से, 2 तरह से। एक होता है शीर्षगामी, क्या होता है, शीर्षगामी। और एक होता है समीप, समीपस्थ, दूरस्थ, समीपस्थ, दूरस्थ। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सेफेलो, सेफेलो कॉडल, अंग्रेजी में शीर्षगामी को। और इसको कहते हैं हम लोग प्रॉक्सीमोडिस्टल, प्रॉक्सीमोडिस्टल, मोडिस्टल, ठीक है। तो बच्चे का जो शरीर होता है उसका डेवलपमेंट जो होगा वो 2 तरह से होता है, एक होता है शीर्षगामी और एक होता है समीपस्थ दूरस्थ गामी। अंग्रेजी में हम लोग इसको शीर्षगामी को सेफेलोकोडल कह देते हैं और इसको हम लोग कह देते हैं
प्रोक्सीमोडिस्टल। ठीक है, अब समझते हैं कि शीर्षगामी क्या होता है, मतलब शीर्षगामी में शरीर का डेवलपमेंट कैसे होता है, और प्रोक्सीमोडिस्टल में भी शरीर का डेवलपमेंट कैसे होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है शीर्षगामी में, देख लीजिए यहाँ समझने के लिए बता रहे हैं। अभी ये शीर्ष लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शीर्ष। शीर्ष का मतलब क्या होता है, माथा, सिर, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट जो होगा वो सिर से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा, सिर से शुरू होगा, और सिर से होते हुए कहाँ जाएगा, पैर तक। सिर से होते हुए कहाँ जाएगा, पैर तक। ये शीर्षगामी का है, ठीक है, याद रखिएगा। ये शीर्षगामी में डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ, ठीक है। और इसमें समीपस्थ दूरस्थ में कहाँ किधर से किधर होगा, तो इसमें होगा आपका केंद्र से बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ। या इसको स्थूल, स्थूल का मतलब होता है बड़ा, स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो स्थूल से इसको लिख सकता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, स्थूल से को यहाँ पे लिखते हैं पर, इसी को स्थूल। स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़ा। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, की तरफ। या इसी को लिख देगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसी को लिख देगा आपको कि परिभुजा से, परिभुजा से अंगुली की तरफ, अंगुली की तरफ। तो ये आपको जो है लाइन बदल बदल के पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। जो समीपस्थ दूरस्थ का जो प्रक्रिया है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, केंद्र से बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ। और शीर्षगामी जो होता है वो सिर से लेकर के पैर तक, यानी सिर से शुरू होगा, पैर तक जाएगा। शीर्ष क्या होता है, टॉप, ऐसे भी बोल सकता है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक मिनट, यहाँ देखिएगा पूछा गया था कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है। अब समझ में आ गया होगा क्लियर। तो यह कहला जाएगा आपका शीर्षगामी। क्या हो जाएगा, शीर्षगामी। चलिए यहाँ पे केंद्र से बाहर की ओर बता दिए, यहाँ पे केंद्र से बाहर की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला है, संवेगात्मक विकास सर्वाधिक तीव्र होता है। संवेगात्मक विकास, जैसे इमोशंस की बात किया है, इमोशंस का डेवलपमेंट जो होता है वो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। किशोरावस्था का क्या मतलब, 12 से 13 वर्ष के बाद जो 20 वर्ष तक का जो एज होता है उसको हम लोग किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है संवेगात्मक डेवलपमेंट यानी सोचन शक्ति, चाइल्ड का जो बच्चा का जो शोषण क्या बोलते हैं, सोचन शक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है। क्या गलत है क्या सही है उसके फर्क को वह समझने लगता है। ये किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। क्या पूछा था यहाँ पे कि संवेगात्मक विकास सर्वाधिक तीव्र होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किशोरा अवस्था में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, हम तो जीन पियाजे के बारे में बता चुके हैं आपको, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जरूर बताइएगा। हाँ, पिछला वीडियो जो है आप लोग देखे हैं, ठीक है, तो आप जरूर बता पाइएगा, क्योंकि हम इसको बहुत अच्छा से बता चुके हैं, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, उसको अच्छा से बता चुके हैं। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसमें दीजिएगा
कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बालक के व्यक्तित्व विकास में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। बालक के व्यक्तित्व विकास में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि बालक जो होता है, बालक का जो डेवलपमेंट होता है उसमें प्रभाव किसका किसका पड़ेगा? तो वंशानुक्रम जो होता है, यानी माता पिता का जो गुण है वो भी तो बच्चा में आएगा। ठीक है, जैसे माँ के गर्भ में अगर बच्चा है, माता मान लीजिए कि शराबे पी रही है, सपोज कीजिए, तो वो तो उसका एक बैड विचार है, बैड गुण है, तो वो भी बच्चा में आ सकता है, उसको प्रभावित कर सकता है। उसको अगर न्यूट्रिशन ठीक से, माँ को अगर न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलेगा, पोषण ठीक से नहीं मिलेगा, तो वो भी बच्चा पर प्रभाव डालेगा, बच्चा का डेवलपमेंट सही से नहीं होगा। माता पिता का अगर गुण अच्छा नहीं है या गुण अच्छा है तो वो आएगा उसमें, बच्चा में। और जब बच्चा का जन्म हो जाता है, जब बच्चा का डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, तो वातावरण का भी प्रभाव उस पर पड़ता है। आसपास का जो वातावरण है, घर परिवार का जो वातावरण है, समाज का जो वातावरण है, सबका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि बालक के व्यक्तित्व विकास में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वंशानुक्रम भी और वातावरण भी। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। अब है किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा था? तो ये रटने वाला चीज है। पूछा गया कि किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा था? तो ये आपका हो जाएगा स्टेनली हॉल। क्या हो जाएगा? स्टेनली हॉल। आप सिगमंड फ्राइड के बारे में जानते हैं, ये भी एक महान साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और स्किनर भी, जीन पियाजे के बारे में तो हम बता ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब है खेल बालक के विकास में सहायक होता है। खेल बालक के विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए, खेलने से क्या होता है? शारीरिक डेवलपमेंट भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा, ठीक है, और संवेगात्मक विकास भी होगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें तीनों का डेवलपमेंट होता है, खेल बालक के विकास में सहायक तीनों होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? वृद्धि के बारे में क्या बताए थे कि वृद्धि बाहर से आपको दिखेगा, लंबाई बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, आप माप करके बता सकते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो गुणात्मक होता है। कैसा होता है? गुणात्मक होता है। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे क्या लिखा, देखिए, वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है, ये सही है। वृद्धि जो होता है वो मात्रात्मक होता है, हम उसको माप सकते हैं ना। कि कोई आदमी कितना 5 फीट लंबा है तो बिना नापले थोड़ी बता देंगे, नापेंगे तब ना बताएंगे, मापेंगे तब ना बताएंगे। तो वृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक। और विकास क्या होता है? गुणात्मक। ये सही है। क्या है? सही है। उसके बाद देखिएगा, वृद्धि मापनीय योग्य होता है, तो जाहिर सी बात है, बिना मापले तो बता नहीं सकते हैं कि आपका वजन कितना है, तौलना पड़ेगा ना, मापना पड़ेगा ना, बता सकते हैं। विकास व्यापक है, ये भी है, ये भी सही है। वृद्धि सीमित होता है, हाँ, वृद्धि जो होता है वो एक उम्र तक सीमित रहता है। ठीक है, अगर लंबाई मानव का बढ़ना है तो वो कितना तक बढ़ेगा? 16 से 17 18 वर्ष तक बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद नहीं बढ़ता है, वृद्धि नहीं बढ़ेगा। विकास जो होता है वो हमेशा निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ बोला कि वृद्धि जो है वो क्या है? सीमित है, ये सही है। और विकास जीवन भर चलता है, जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट जीवन भर चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसमें देख लीजिए, परिपक्वता। जैसे जैसे आप में मैच्योरेशन आएगा, आप संवेगात्मक विकास की तरफ जाइएगा, आपका सोचन शक्ति बढ़ेगा, क्या गलत है क्या सही है उसमें आप अंतर ला पाएंगे। सामाजिक अनुभव होगा आपको, ठीक है, संतुलन आप बना पाइएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
अगला है कि नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है, देखिए हम लोग अधिकांशतः लोग जानते हैं कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कोहलबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? कोहलबर्ग ने। लेकिन एक बात ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब ऑप्शन में कोहलबर्ग नहीं रहे, जीन पियाजे रहे, तो आपको जीन पियाजे में टिक लगाना है, क्योंकि नैतिक विकास के बारे में सबसे पहले जीन पियाजे ही बताए थे। ठीक है, और उसी को लेकर के उन्हीं का जो सिद्धांत था नैतिक विकास का, उसको लेकर के फिर आगे बढ़ाए थे कौन? कोहलबर्ग। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या पूछा कि नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अब यहाँ पे दिया है जीन पियाजे भी और कोहलबर्ग भी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इनमें से ए और बी दोनों। ऑप्शन में दे दिया ना ए और बी दोनों, तो आप ए और बी दोनों को चुनिएगा, ए और बी दोनों को चुनिएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पियाजे और कोहलबर्ग दोनों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। खेल बालक के विकास में सहायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये शायद कर चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास सभी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आप अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, और अपना प्यार बनाए रखिए। आपका प्यार देख के जो है, जितना आप सपोर्ट कीजिएगा मनोबल अंदर से बढ़ेगा मेरा। ठीक है, हम लोगों का भी। और इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।